चलिए बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये आपका टॉपिक है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये आपका जो अनुपात और अनुपात रेशो प्रोपोर्शन से आगे है कंपाउंड प्रोपोर्शन। उसी में कुछ अनेक क्वेश्चन पूछा, कुछ क्वेश्चन है ये दिए हैं, आप लोगों ने हल किए थे। बुक है नहीं, हम कोई बुक है आपके पास, उसमें से सॉल्व किया। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और एक हीरे को 4 ग्राम में माना गया, 1 2 3 4 ग्राम माना। इनका वजन आपको 1 2 3 और 4 दिया है, 2 3 3 6 4 हो गया, सपोज 10 ग्राम वजन था। बोलो बात सही है। अब वो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम में तोड़ दिया है। उसका जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपात। जब ये 10 ग्राम का था तो 10 ग्राम का वर्ग 100 रुपये उसका मूल्य था। यहाँ देखिए 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 1 प्लस यहाँ कर लीजिए आप 3 का वर्ग 9, यहाँ करिए 4 का वर्ग 16, तो कितना हुआ 4 और 1 8 20 30। बोलो यहाँ 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम इसका वर्ग किया तो कुल होता है 30 ग्राम। और यहाँ बैठा था 10 ग्राम, 10 ग्राम का वर्ग हुआ कितना 10 ग्राम का मैंने स्क्वायर किया तो हो गया 100, और इन सबका स्क्वायर हुआ 30, यानी ये 100 का था, आपको क्या रह गया 30। लॉस कितने का हुआ 70 का, तो रुपये में लॉस कितने का होगा यहाँ पर 7000 का। तो 70 = 7000। वो कहता है अगर टुकड़ों में तोड़ने के बाद 7000 का नुकसान हुआ हो तो हीरे का मूल्य बताइए। तो तोड़ने के बाद 70 का नुकसान हुआ बैठने, तो 70 = 7000 एक बराबर कितना, और हीरे का मूल्य पूछ रहा है तो 100 बराबर कितना, तो आपका हीरे का मूल्य हो गया 10,000। 2 और 2 4, ठीक है, हीरे का मूल्य सब 10,000 है। क्लियर है? कैसे बात समझ आ गई? कह रहा है कि हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के डांडली में मौजूद है। 1 ग्राम अब इसे टूट गया, 4 टुकड़ों में टूट गया, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम और 4 ग्राम, सबको दोनों 10 ग्राम का हीरा था, इसका वर्ग कर लीजिए तो 100 रुपये उसका मूल्य मान लीजिए। 1 ग्राम का वर्ग 1 का वर्ग 1 रुपया, 4 रुपये 9 रुपये 16 रुपये, ये हो गया आपका 30 रुपये। 100 रुपये से घटके कीमत रह गई 30, 70 का लॉस, वास्तव में लॉस हो रहा है 7000 का, 70 बराबर 7, 1 बराबर इतना, तो पूरी कीमत पूछ रहा है 100 बराबर कितना। बात क्लियर है? आगे क्या है, बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, हो गया भाई, समझ में आ गया? ठीक है, 2 धातुओं में जिंक और कॉपर तांबे का अनुपात है, ठीक है, ये कभी मैंने कराया क्वेश्चन इसी बेस पर है। 2 धातुओं में जिंक और कॉपर का अनुपात, पहली धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:1, और दूसरी में जिंक और कॉपर का अनुपात, जिंक और कॉपर का अनुपात है 4:1। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। क्या हो जाए? जिंक और कॉपर का अनुपात ये हो जाए। बात क्लियर? ये कल मैंने कराया थी, मैंने कहा था पहले में जिंक और कॉपर को अनुपात 1 और कितना हुआ 3, दूसरे में 4:1 कितना हुआ 5, इसको बराबर कर लें, इसको बराबर करेंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 का मल्टीप्लिकेशन 5, 3 का इधर 3 का इधर 3 का इधर, ये हो गया 15, ये हो गया 15।
लेकिन जिंक और कॉपर में रेशो कितना हो ये 3:1। तो यहाँ होना चाहिए 3 का, यहाँ होना चाहिए 3 का। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या 3 का जाए, ये गया तो ये तो हो गया कितना 30, ये 15, ठीक है, ये कितना हुआ 4 है और 3 बन गया 3, ये हो गया 42, ये 18। सर लेकिन अब इसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 3:1 बोला है, लेकिन ये तो पहली और दूसरी धातु का अनुपात हो गया 3:1। दोनों को किस अनुपात में बनाया जाए? नई धातु में जिंक और तांबे का, जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाता है। सर ये तो पहली धातु और दूसरी धातु का हुआ है ना, क्योंकि हमने उसमें अनुपात मिलाया है। हाँ, जिंक और कॉपर का कुछ होगा ही। 3:5 ये कट जाएगा, किससे बनेगा? हैं? 6 से 42 लेकिन तो धातु में जिंक और तांबे का अनुपात इतने हैं और इतने हैं, दोनों कुछ अनुपात में मिलाया जाए फिर नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाते हैं। जिंक और तांबे कॉपर का अनुपात 3:1 हो गया। क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था ये अनुपात तो हमने पहली धातु में 3 और दूसरी धातु का निकाल दिया ना। अच्छा, जिंक और कॉपर का अनुपात इतना हो गया। हाँ अच्छा, ये जिंक है 2 बटे अनुपात जो 3, जिंक हो गया 4 अनुपात जो 5, 3 बटे 4, 4 दूनी 8, 3 9 1 बटे 12, 4 चौक 16, 5 15, 15 16 1 बटे 5 20, 12 अनुपात 20, 4 ये क्या जा रहा है ये सीधे से पाए। देखिए तो में क्या है कि कहता है कि अगर इसकी तो 3 और इसकी 2 मात्रा आपस में मिलाई जाए तो हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं। ये तो 3 किलो ये 5 किलो, ये लेता 3 किलो ये 1 किलो, ठीक है, या इसे 3 गुना ये 1 गुना है। बात समझो, ये पहला का पात्र ये है, इसमें जिंक और कॉपर का रेशो ये, दूसरे में जिंक और कॉपर का रेशो ये, और दोनों प्रकार की धातुओं को इस अनुपात में मिलाया जाए तो हम इसको बात करेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि दोनों को किस प्रकार मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए कि जिंक और कॉपर का रेशो 3:1 तो हम ऐसे करेंगे। इसमें जिंक कितना है 2 अनुपात 3, इसमें जिंक कितना है 4 अनुपात 5, और जो मिश्रण में जिंक होगा कितना है 3 अनुपात 4। इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ, काटिए पीटिए ही आ गया। हमने यहाँ जिंक लिया है, आप चाहो तो कॉपर ले सकते हो, जैसे 1 बटे 3, 1 बटे 5, 1 बटे 4, बात क्लियर। तो 4 बन गया 4, 1 बटे 12, यहाँ 4 1 बटे 5 सेम हो गया, बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमने कॉपर 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 जिंक जिंक और दोनों विधि से हम कर सकते हैं। ये तब उपयोग करेंगे, ये तब उपयोग करेंगे जब पहले प्रकार की 3 और दूसरे प्रकार 1 हो, बात क्लियर। ये क्वेश्चन होने क्या है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल मवेशियों की संख्या है, जानवरों की संख्या 48 है, कुछ सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या इतनी है, उसके पास मुर्गे कितनी गाय है? इसके भी कई तरीके निकालेंगे, ठीक है। हरि के पास कुछ गाय, उसको क्या है गाय, कुछ क्या है मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48, यानी नंबर ऑफ कितने हो गए 48, जितने सिर हैं उतने जानवर होंगे ना,
कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गे हैं, और सिरों की संख्या 48 है। तो कुल जानवर 48 हुए। पैरों की संख्या तो हो गए सिर, और पैर कितने हैं? 140। पैर कितने हैं? 140। मुर्गे और कितनी गाय है? उसके हम मुर्गे कितने हैं और गाय, कोई भी एक मान लीजिए। ये एक्स हो गए, ये कितने हुए? 48 माइनस एक्स। गाय के कितने पैर होते हैं? 4। 48 माइनस एक्स इंटू प्लस मुर्गे कितने होते हैं? 2 = 140। हल करो फटाफट करो। वाला मुर्गी है ना, पक्का क्या तो बात की ना भाई है लोग, ये किसी और के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए ये मशीन टॉपिक है वेरिएशन, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेरिएशन मतलब होता है बदलाव, इसके संख्या, ठीक है। जैसे तो इसमें ही है इसी में हो जाएगा आज पैसे जमाना है बर्थडे तो कहाँ थे हैं? यूट्यूब से देखा था। बोले मेरे थे क्या है मेरे कॉलेज आते कहाँ से आते हैं? जो पहुँच गई देखो देखिए कंपाउंड प्रोपोर्शन और मिश्र समानुपात भी कहते हैं। देखो वेरिएशन क्या है, अगर आपसे बोलता है एक टॉफी की कीमत है कितनी है 5, तो 2 टॉफी कितनी होगी, 3 टॉफी कितनी की होगी है 4 टॉफी कितनी की होगी। तो टॉफी बढ़ी तो बढ़ेगा, चेंज होगा। यहाँ देखो ये है कितना 1/5, यहाँ 2/10, 3/50, 4/20, सबको काटेंगे तो 1/5 ही है, ठीक है। बात क्लियर है। एक चीज बढ़ी दूसरी बढ़ेगी, एक घटी दूसरी घटेगी, इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, सीधा अनुपात। बात क्लियर है। तो साहब उल्टा अनुपात क्या होता है?
उल्टा वो रहता है कि ये बढ़ा तो ये घटा और ये घटा तो वो, ठीक है, उसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ट्रैक्टर की कीमत अगर 4 लाख है तो एक ट्रैक्टर कितने का उससे सूक्ष्म हो जाएगा। 20 ट्रैक्टर 4 लाख के हैं तो एक ट्रैक्टर कितने का होगा? 20 ट्रैक्टर 4 लाख के तो एक ट्रैक्टर कितने का होगा? 20,000 का होगा पक्का। 4 लाख डिवाइड करेंगे 2 बार 20,000 बात ठीक है। अब मैं दूसरा समझ आ गई बात। 20 ट्रैक्टर की मैं इतनी एक की कम होगी ना, बात ज़्यादा पूछता तो बड़ा कर। अब दोबारा पूछ रहा हूँ, अगर 10 ट्रैक्टर एक फील्ड को 50 दिन में जोत सकते हैं या सफाई कर सकते हैं तो एक ट्रैक्टर कितने दिन में लगेगा? सब कर लोगे? नहीं, तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 5 ही है ना? 500 तुम्हारा 5 10 ट्रैक्टर इस असेंबली स्कूल को 50 दिन में सफा करते हैं। तुम कौन सा ट्रैक्टर लेके आओगे? कौन सा ट्रैक्टर ले आओगे जो एक दिन में कर, जो आप 5 दिन में कर लेगा? 10 ट्रैक्टर किसी काम को हमारे खेत को 50 दिन में सफा कर रहे हैं तो एक ट्रैक्टर कम घटे तो दिन बढ़ेंगे ना, तो इनवर्स प्रोपोर्शन। हाँ बेटा समझ आई? तो ये 10 ट्रैक्टर में 50 दिन में कोई काम कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर धीरे धीरे करेगा तो उसे समझ आ लेगा ना। तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन। ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसकी सावधानी बरतें हैं, ये आप गलती करोगे। अगर 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करें तो एक आदमी क्या दिन में करेगा? बेटा 80, ठीक है, क्योंकि आदमी घटे तो दिन बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन, वेरिएशन, ठीक है। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है तो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक बढ़ी नहीं दूसरी घटी तो हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका सावधानी बरतें, ध्यान रहेगा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और पेपर में गड़बड़ी करो, इसमें गड़बड़ी करके आते हैं। देखिए देखो, बंधन है, मार्कर की कीमत 198 है तो 25 मार्कर कितने के? 15 मार्कर 198 के हैं तो 25 मार्कर औरल निकालो। 25 मार्कर कितने? कितने? 330। ठीक है, हाँ भाई, तो 15 मार्कर इतने के तो एक मार्कर। अब ये दिमाग में सोचना है, कम का होगा ना तो कम के लिए ये एक की कीमत आ गई तो 20 मार्कर इससे अधिक तो होंगे तो मल्टीप्लाई 5 3 5 5 3 30 बात क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगर वो 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में करें, 25 आदमी किसी काम को 26 घंटे में करें तो 15 आदमी क्या घंटे में? 25 आदमी 25 में किसी
काम को 27 आवर्स में करते हैं तो 15 आदमी क्या करते हैं? हैं? 25 आदमी है तो एक आदमी समझा देगा। बोलो 25 आदमी किसी काम को 27 घंटे में कर रहे हैं तो एक आदमी क्या करेगा? ज़्यादा समझ लेगा ना। 27 बटे उनको 25, ठीक है। 25 आदमी 27 में एक आदमी धीरे धीरे करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 आदमी, जब एक आदमी इतने में कर रहा है, आदमी बढ़ गए तो दिन क्या होंगे? घंटे क्या होंगे? कम होंगे, कम होंगे। राइट। तो एक तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़ी, दूसरी बढ़ी, फिर बढ़ी बढ़ी तो डायरेक्ट। इनवर्स क्या हुआ? एक बढ़ा तो दूसरा ध्यान देगा। एक आ गया मिश्र, दोनों को मिश्रण कर मिला दें तो उसके लिए मैं उसके लिए फोटो देता हूँ, शायद मैं पढ़ा हुआ जुगाड़। ये है M1 T1 G1 अपॉन W M2 T2 D2 अपॉन W। जैसे किताब में हो रहा है हमको वैसे नहीं करना, हमें इसको ये बेस करें। बिल्कुल स्वागत है। तुम में से किसी को टैबलेट मिला? नहीं मिला? किसी को मिला तो खूब पढ़िए, रेगुलर आइए। सिलेक्शन लीजिए और टैबलेट लीजिए। दो तरीके टैबलेट लेने के। एक तरीका तो ये है कि सरकार दे, एक तरीका ये है कि आप खुद लें। आप जब पढ़ाई करेंगे, जब सफल हो जाएंगे तो अपने पैसों से टैबलेट लेंगे। इतना पैसा मिलेगा तो हर महीने 2-4 टैबलेट तो लेंगे। तो जल्दी बेटर है ना, सरकार एक देगी, तुम पर डे आप इसमें ज़्यादा पर डे मिले, खाना कमाओगे पर डे आप इसमें। तो वो जो आपका जो टैबलेट है वो स्थायी है। प्रयास उसके लिए नहीं, ओस से प्यास नहीं बुझती, उसके लिए पीने के जल्दी से ये टैबलेट से क्या होगा। तो हर महीने 2-4 टैबलेट चाहिए। मेहनत करो खूब मेहनत। बड़ा समझो M1 T1 D1 अपॉन W1 M2 T2 D2 अपॉन W। ये क्या है? M मतलब मैन। बड़ा समझो, ये मैन है, इतने आदमी, ये है टाइम, क्या घंटे पर डे काम करना है? 2 घंटे 4 घंटे। ये डे क्या दिन तक काम है, ये हो गया काम। ये दूसरे आदमी, दूसरा समय, दिन और दोनों की कंपैरिजन करो। 4 राशि ये हैं, 4 ये हैं। कोई भी आपको 8 में से 7 देगा, चौथी पूछेगा। अगर दिन नहीं दिए तो पकड़ना, घंटे नहीं दिए तो पकड़ना, ठीक है। उसी हिसाब से करना। थोड़ा सा ये वर्क है। अगर छावनी में 20 कुंटल चावल है और सबको खाने हैं तो मतलब 20 काम है, तो वर्क में तो आएगा वो। अगर 20 कुंटल चावल है, छावनी में 20 आदमी रह रहे हैं, तो वो 20 कुंटल चावल को खाने हैं तो वो वर्क ही तो हुआ। इसके अलावा भिन्न समझना सावधानी। अगर प्रति व्यक्ति 100 ग्राम उपभोग कर रहा है, पर व्यक्ति 100 ग्राम खा रहा है, 200 ग्राम खा रहा है, तो वहाँ उस कंडीशन में पर व्यक्ति जो भी उपभोग करेगा वो आपका ऊपर है। बस हल्का सा कुछ यहाँ पे करना है, कोई परेशानी नहीं, सारे सवाल इससे हो जाएंगे। यानी क्या टोटल अनाज है 5 कुंटल है, तो छावनी में या सैनिक है कितने दिन में खा लेंगे, जितना भी टोटल है तो नीचे आएगा। लेकिन पर व्यक्ति 500 ग्राम खा रहा है तो वो 500 ग्राम जो मात्रा है वो ऊपर है। हल्का सा मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाए तो बढ़िया है। इसका सब काम तभी होता है जो घर पे अभ्यास है।
मैं आपको समझाऊंगा, करा दूंगा, 6-7 प्रश्न कराऊंगा, आप मैं 6, 7, 8, 10 करा दूंगा, आप 100 क्वेश्चन जब घर पे करोगे तब आपको समझ में आएगी कि क्या क्या इसमें बढ़िया तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी व्यवस्था ही है, देखो मैं कराने की कोशिश करता हूँ। और ये कह रहा है सर जब बेसिक करते हो तो हैं? मजदूरी करनी होती है। मजदूरी टोटल मजदूरी है, टोटल रुपये हैं, जैसे इसमें बैंक दे रखा है, टाइम दे रखा है, वक्त दे रखा है। कुल मजदूरी तो बात नहीं आएगी, वो प्रति व्यक्ति हो तो ऊपर आएगी, पर व्यक्ति टोटल पैसा इतना बांटना है। तो यहाँ जैसे एक मकान को बनाने के लिए इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने दिनों के लिए काम कर रहे हैं, उनको इतने रुपये दिए जा रहे हैं। दिए जा रहे हैं सबको, बस नहीं हर व्यक्ति का तो देना आपको। तो मैं इसी में कर लूँगा, इसलिए क्वेश्चन है 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं। 45 में 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं, तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल एक दिन में। अब समझना, ठीक है, समझो बात में करना, समझो। देखो 45 व्यक्ति, पहली कंडीशन हो गई ये वाली, ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। मैं 45 व्यक्ति, मैन में आएगा 300 किलोग्राम चावल, तो टोटल है ना, तो ये बात है। और 12 दिन में खाते हैं तो देखिए नीचे ये आ रहा है, ठीक है, टाइम है ही नहीं तो छोड़ दिया। 24 आदमी 80 दिन में 80 किलो चावल, अच्छा 80 किलोग्राम चावल, क्या है किलो 80 हो गया, बोलो काट लिए तुमने, ये काट सकती हो पीछे पक्का, दोनों चेक कर लूँ हैं, काट काटो भैया, कहाँ है इतना दिखाता है, कौन सी बनाई, कौन सी बस याद नहीं, कौन सी कौन सी किसी एयरफोर्स में ऐसे पास मांगते हैं, सिविलियन को सिविलियन कैसे पास मांगते हैं 12, 10, 8 MTS में नहीं एनडीए के तो बड़े निकले हुए हैं। MTS के लिए बोल रहा हूँ मैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ना। हाँ उसके, अच्छा स्टोरी पे हुआ है, तो उसमें लड़कियाँ भी जाती हैं क्या? ना लड़के भी तो जाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। एनडीए फार्म की लास्ट डेट में 11 है, इसने बढ़ा दी सीरियस करो। आज तारीख कितनी हो गई? 10। चलिए एनडी के लिए क्या 11th क्लास का बच्चा अप्लाई कर सकता है? 12th में ये कर रहा हो, कर भी सकता है, लेकिन उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन वैसे नहीं दे पाया। लेकिन कर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? एग्जाम दे सकता है, एसएस भी नहीं दे पाएगा, इसलिए तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो मतलब प्रैक्टिस करनी है तो बच सकता है, लेकिन टैग लग जाएगा उसके बाद रिपीटर जैसे सपोज सेकंड टाइम में हो जाएगा उसका बाद हाँ एनडीए अटेंडेंस में दिया वो अटेंडेंस को फिल कर ली, तो प्रॉपर पेमेंट 12th के बाद ही देगा, 12th के बाद नहीं हो पाएगा, 2 साल के बाद उसका देगा नहीं है वो, जब भी देगा वो आप मुझसे अटेंडेंस के बाद 3-4 प्रैक्टिस कराने के लिए कितने चेक करवा दो, नहीं प्रैक्टिस करवा दें, करवा तो दें। रजिस्ट्रेशन हो जाता है, परेशानी नहीं होती, टैग लग जाता है नहीं तो उससे पहले तो नहीं करना ना, 5 हाँ 2 साल दिसंबर वाला अप्लाई कर सकते हैं।
500 घंटे, 4 रुपये खड़ी है। चलिए ये हो गया आपका। देखो इसे काटना कैसे है, समझो ऊपर की काटो, नीचे की 0 0, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 से 24, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 15 दूनी 15, ठीक है बेटा। 2 से 2 गया, तो और 2 से ये 2, आपको मैं समझा रहा हूँ कि हम अगर यह है एक्स वाई और ए बी, यह बोलो यहाँ पर एम और यह बोलो सी बी, ये करेंगे, ये कर सकते हैं, ये और ये आपके बात क्या है। तो आपको सारी संख्याएं एक संग लिखना है, एक संग रख के काटा शुरू कर दो। इससे ये काटो, इससे सारी ये ऊपर नीचे के काटो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट, ठीक है, हो जाएगा। चलो देखिए, अब 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बनाए। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी मीटर लंबी दीवार बनाए? क्वेश्चन दबा देख लो बेटा। 35 व्यक्ति 3 दिन में 49 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बनाते? बात हो गया। इसके हुआ M1 P1 B1 W1 M2 P2 B2, ठीक है। 35 व्यक्ति बैठ देते हैं, 35 व्यक्ति क्या दिन बनाते हैं? 3 दिन में। कितनी लंबी? 50। ये वर्ग में आएगा, तो कितने व्यक्ति हो जाए? 20 व्यक्ति 6 दिन में हो गया। अब समझो, देखो 5 और 5 से 3 से 2 बार, 7 से 7 बार, चलिए 4 दूनी 8, 7 दूनी 56 हो गया। काटा पीटी आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, यानी सोच लीजिए अगर मैं कहूँ तो अर्थमेटिक में 80% वर्क आपको कैलकुलेशन में चाहिए, 20% कंसेप्ट है आपको रखना आना चाहिए, इक्वेशन मानी आनी चाहिए। इक्वेशन मान सबको आती है, इंटर प्लस पीसीएम का इक्वेशन माना बड़ी बात नहीं है, एक बार सीखोगे जिंदगी भूलोगे नहीं। लेकिन जो अच्छे एमएससी करे हैं उनको 19 का और 23 का टेबल नहीं आते, 29 का टेबल नहीं आता, तो काटा पीटी में टाइम लगाता। तो आपको स्पीड फास्ट चाहिए, ये चलिए नेक्स्ट नहीं बोल दो। अच्छा ये कह रहा है कि 24 मजदूर 7 घंटे पर डे काम करके 18 दिन में कोई दीवार बना सके, तो कितने मजदूर 9 घंटे पर डे काम करके इस काम को 16 दिन में करेंगे। देखो सेम मैं पूछ रहा हूँ, कर सकते हो तुमसे? 180 आ गया। दोस्तों मैं ये रहा हूँ, मैं हो गई 24 मजदूर 7 घंटे पर डे काम करके 18 दिन में एक काम करते हैं, एक क्या करते हैं, बोला ना, वर्क एक आएगा, मैं टाइम डे, तो कितने मजदूर 9 घंटे पर डे काम करेंगे 16 दिन में इस काम से। बात है ये, कोई काम यानी एक काम, जहां पर ये काम है वही काम ये है। 24 आदमी 7 घंटे पर डे काम करते हुए
18 दिन में एक काम। कितने आदमी 9 घंटे पर डे काम करते हुए 16 दिन में उसी काम को करते हैं। कितना है मैंने 7 ले गया 7 ओके। देखो अब जब प्रार्थना कैसे है तो 9 पूजा 8 में 16 8 किया 24 2 से 2 x बराबर ये बेटा क्लियर है, कर लोगे, बड़ा आसान है, इससे कर लोगे। मैं और पूछूंगा सवाल। अगला क्वेश्चन ये है कि 17 व्यक्ति 17 में 8 घंटे पर डे काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 घंटे खर्च कर लीजिए, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि भाई इसी प्रकार की खाई को, इसी प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में। समझो क्वेश्चन क्या है। 17 आदमी 8 घंटे पर डे काम करके 26 दिन में 18 मीटर लंबी खाई को हो सकते हैं। 17 व्यक्ति 8 घंटे पर डे काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में हो सकते हैं, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे पर डे काम करके हो गया। और बढ़िया शाबाश। देखो मैं ये लिख रहा हूँ, ये करते हैं 17 आदमी 8 घंटे पर डे काम करके 26 मीटर लंबी खाई, तो वर्ग हो गया ना 18 दिन में। जो भी खाई की लंबाई हो चौड़ाई हो, अभी तो खाई से कहा है केवल 26 मीटर, वो ये बोल सकता था कि 26 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी 10 मीटर ऊंची, तो जो भी डायमेंशन है वो नीचे आएगी वर्ग में। इतने आदमी इतने घंटे पर डे काम करते हुए डे हो गया इतने दिन में, जो भी वर्ग हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सके, तो अब कितने व्यक्ति और लगाए हैं। तो थोड़ा कितने व्यक्ति 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटे पर डे काम करके 12 दिन। अब मेरे पे इतने व्यक्ति है ना, कैलकुलेट निकालो कितने व्यक्ति एक्स की वैल्यू निकाल दी 26 दिया सिक्के दूनी चौका एक्स बराबर चौका नीचे 2 भी तो रखें। हाँ 2 24 बात सही है, यानी 24 आदमी की इकाई कितने थे 17। अब ना 17 जो पहले थे वो डाले, तो 17 आदमी और वो पूछा कितने आदमी और लगाए। मैं 17 ऑलरेडी है ना, तो चाहिए मुझे 34 आदमी 34 एक्स वैल्यू कितनी आई 34 है। हाँ यहाँ से चाहते हैं यहाँ कितने व्यक्ति और लगाए हैं 17 प्लस एक्स, लेकिन मैं लिखता नहीं हूँ, तो हमको लिखने में भी टाइम खर्च होता है ना, ये दिमाग में ज़्यादा काम करना है, शॉर्ट कम से कम लिखना है, तो पेपर में रफ काम की जगह नहीं मिलती। कितने और इतने अभी बढ़ा दिए आपसे। बात क्लियर है? ओके करता हूँ उसको, तो मैं इसी तरह से करता ठीक है। 35 घोड़ों के लिए 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए है, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कैसे। 33 आदमी के लिए 540 किलोग्राम अनाज
21 दिन के लिए है, ऐसे आदमी हुए तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलो अनाज क्या देते? भैया करना पीछे वाले का ज़्यादा हो गया ना, अचानक आते हैं अनाज ही खा लेते कई बार। तुम क्या कर रहे हो? कौन से पढ़ रहे हो? सेकेंड ईयर BSc सेकेंड ईयर है, BS स्कूल से BCM में, बहुत बढ़िया। ये इंटर कहाँ से किया? नहल से, नहल निहार मीरा से। ठीक, तो निहार से कैसे पहुँचे? बदलू नहीं आया बड़ा। कहाँ से किया है? कहाँ से? यहाँ से गेट करना था पड़ेगा। कहाँ से? हाँ बिलाल है। देखो कहीं से भी पढ़ो, एक चीज ध्यान रखना, कहीं से भी पढ़ो, डिग्री ले रहे हो, सिलेबस में ज्ञान पूरा होना चाहिए। मैथ का मतलब मैथ करो, फिजिक्स क्या है जानो। स्कूल कोई भी हो, खूब कोचिंग पढ़ो, ढंग से काम करो। वो जमाने गए कि स्कूल का तो बढ़िया होगा, तो बच्चे तो स्पेशली एडमिशन लेते हैं और जल्दी एडमिशन लेते हैं बिहार में, तुम रेगुलर तो भी रेगुलर रहते हैं, लेकिन मतलब जल्दी नहीं होती कोचिंग करनी है। तो आपको पढ़ना है पढ़ना पढ़ना है। डिग्री लेना बड़ा आसान है, डिग्री लेना बहुत आसान है आज की डेट में, लेकिन कंपटीशन निकालना उससे कई लाख गुना जब। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो बीटेक किए हुए, MSc किए हुए, जिन्हें कंसेप्ट ही नहीं है, पक्षांतर करना भी नहीं आता। उनसे बीटेक किया हुआ बच्चे से ये पूछा जाए कि भैया ये डायमीटर है अगर 14 है तो रेडियस कितनी होगी, तो सुन के तारीफ कर गया तो वो सब अगला क्वेश्चन देखिए बराबर। ये कह रहा है एक किले में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 850 ग्राम प्रति व्यक्ति पर डे की दर से 3300 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री है। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए आने से प्रत्येक को 825 ग्राम पर डे के हिसाब से सामग्री दी गई, तो केवल 17 दिन के लिए वो पर्याप्त रहे। 25 दिन के लिए पर्याप्त रहे। तो किले में कितने सैनिक और आ गए 7 दिन के लिए बाद? इसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो वो 850 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3300 सैनिकों की 25 दिन की खास सामग्री थी, जिसमें नहीं देती। 7 दिन के बाद ठीक है कुछ सैनिक और आ गए, जिससे 825 ग्राम प्रति व्यक्ति को देने पर यह सामग्री केवल 17 दिन के लिए पर्याप्त रही। तो किले में कितने सैनिक और आ गए? ठीक है, कितने सैनिक मारकर काम ही नहीं करना। बात समझो, देखो 3300 सैनिक, मैं क्या रखूंगा 3300 सैनिक, इतने ग्राम पर व्यक्ति। तो मैंने कहा ना पर व्यक्ति हो तो ऊपर आएगा, तो 850 ग्राम पर व्यक्ति के साथ 25 दिन के लिए थी, 25 दिन के लिए कुल सामग्री। कुल का मतलब एक।
बात क्लियर? कोई सॉल्व कर पाएगा इसको? हो गया? करो। 7 दिन के बाद 825 ग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग करके यह सामग्री 17 दिन चली। मैं इनको डाल दिया ना, ये बार बार करने वाले नहीं हम नहीं। पहले भी 25 दिन लगे, उसके बाद 7 दिन है, 7 दिन के बाद 7 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए, जिससे सामग्री 850 की 825 ग्राम प्रति व्यक्ति को कर रहे हैं। तो ये सामग्री 17 दिन के लिए और 17 दिन के लिए। तो कितने व्यक्ति और आइए समझना, क्वेश्चन को समझना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो 850 ग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग करते हुए 3300 सैनिक 25 दिन में कुछ भोजन खाते। 7 दिन के बाद कुछ सैनिक और आ गए और वह सैनिक 825 ग्राम प्रति व्यक्ति खाते हुए वह सामग्री केवल 17 दिन चली। ठीक है? तो कितने व्यक्ति और आए? सुनो मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। 3300 सैनिक 850 ग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग करते हुए 25 दिन में एक सामग्री खाता है। समझना बड़ा सुनो, करो करो, ये बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? अब उन्होंने खाना शुरू किया, खाए चले गए, 7 दिन तक खाया। तो 7 दिन के बाद ही आए ना सैनिक, आए या गए कुछ भी हो तो 7 दिन के बाद ही हुआ। 7 दिन तक खाया, कुछ खा लिया, कुछ बच गया। जो बच गया वो क्या था? शेष था। इस शेष भोजन को ये 3300 व्यक्ति 850 ग्राम पर डे खाते हुए शेष बचे हुए दिनों में खा लेते। 25 - 7 कितने हो गए? 25 - 7 हो गए 18 दिन में खा लेते। बात क्लियर है? तभी ये घटना घटित हुई। कुछ आदमी और आ गए, कुछ आदमी और आ गए। अब आदमी कितने हैं पता नहीं। ये आदमी 825 ग्राम पर डे खाते हुए 17 दिन में शेष भोजन को कर क्या होगा? तो बात समझो, समझो। देखो 3300 सैनिक 850 ग्राम प्रति व्यक्ति को करते हुए 25 दिन में एक भोजन खा लिया। खाना शुरू किया, 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 7 दिन खाया, कुछ खा लिया, कुछ बच गया। जो बच गया था वो क्या था? शेष था। इस शेष भोजन को ये 3300 आदमी 850 ग्राम पर डे खाते हुए 25 - 7, ठीक है, क्योंकि 7 दिन बाद जो घटना हुई, नए आदमी आए तो कितने बच गए? 18 दिन में खा लेते। तभी क्या हुआ? कुछ व्यक्ति और आ गए। अब व्यक्ति कितने हो गए? ये व्यक्ति 825 ग्राम पर डे खाते हुए 17 दिन में शेष खाते। शेष से शेष काटो, क्या करो? 17 पंजे 50, 25 से पूरा पूरा घटेगा ये। बोलो क्या बता? 33 बार 40 से दूनी 3 से कट गया 11 बार। हाँ इतना हाँ करो करो हटाओ। कितना है? x बराबर आया 3600। 3300 पहले तो 300 आ गया। ये अच्छे से समझ लो। 3300 आदमी 850 ग्राम पर डे खाते हुए 25 दिन में पूरा भोजन कर लेंगे। करना शुरू किया, 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, 7 दिन तक खाया,
कुछ खा लिया, कुछ बच गया, जो बच गया था वो शेष था। इस शेष भोजन को ये तेजस्वी आदमी 850 ग्राम पर डे खाते हुए शेष बचे हुए दिन में खा लेंगे। पूरे दिन से 25 माइनस 7 18 दिन में। तब भी ये घटना हुई, कुछ आदमी आ गए, नए आदमी ऐसे हो गए और ये 825 ग्राम पर डे खाते हुए शेष भोजन को 17 दिन में खा लिया। शेष से शेष काटो, मल्टीप्लिकेशन ना कर दो गया प्रतिशत। तो यहाँ पर काम है, इसे देखो, इसको वाले में देखो, तो शेष से मैं यहाँ देखता हूँ, आएगा नहीं ना आपका 3300 गुणा 850 गुणा कितना है 18 x गुणा 825 गुणा 17 घटे शेष क्या 17 पंजे 40। इससे घटेगा ये क्या हुआ 25 से क्या बन गया हो गया 21। ये 25 से 2 बार, ये इससे घटेगा 100 बार। बात क्लियर? अब 3600 दोनों कर देगा 30 18 दूनी 3600 हो गया। पहले कितने थे 3300, अब कितने हुए 3600। 3300 बता दो 300 आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन लिखो, क्लियर है? ये क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, तो इस पर क्वेश्चन आएंगे। बाकी M1 की में दुनिया नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। देखो देखिए नो इंजन तो इंजन क्या हुआ जितना मैंने तो हुए 9 इंजन 18 घंटे पढ़े 8 घंटे 9 इंजन 8 घंटे पढ़े काम करते हुए 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं तो वो 24 क्या हुआ तो 8 इंजन 13 घंटे पर डे काम करते हुए कितनी कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के। जब 9 इंजन मतलब आदमी हो गई 8 घंटे पर डे काम करते हुए दिन नहीं दिए, दिन को छोड़ दो 24 मीटर कोयले खपत करते हैं तो नीचे आ गया 24 आ गया। तो 8 इंजन 13 घंटे पर डे काम करते हुए कितने कोयले खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 बराबर दूसरे प्रकार के 4। बात क्लियर? तो हमें क्या करना है, जब कैपेसिटी बराबर ना हो तो पहले प्रकार के ये दूसरे प्रकार के ये, तो इसे ले आओ इधर, इसे ले जाओ कर लो हल, आ जाएगा आपका 8 या 4 से 3 गया तो x बराबर 26। जब भी हो कंपेरिजन में कैपेसिटी बराबर नहीं हो, पहली बार के 4 बराबर दूसरी बार कुछ करें तो उल्टे कर लेते। बात समझ आ रही है? बोल रहा हूँ 60 व्यक्ति कोई काम 62 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है?
उन्होंने 32 दिन तक कार्य किया, 25 दिन तक काम किया और कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। 2/3 भाग समाप्त कर लिया तो शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कार्य समाप्त समय का हो जाएगा, तो समझो बड़ा मैं प्राणी बच करता हूँ। तो 60 व्यक्ति 62 दिन में कार्य करते, वो 60 व्यक्ति 62 दिन में एक काम। बात में कही थी, किसी का हुआ नहीं हुआ? 60 व्यक्ति 62 दिन में एक काम करते हैं, वो आया होता है 60 व्यक्ति का पुरस्कार, 60 व्यक्ति में ये हमारा टारगेट है। और सर 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। अभी क्या है, 60 व्यक्तियों ने 32 दिन तक काम किया और 2/3 काम हो गया, तो बड़ा कितना हो गया? तो कितने व्यक्ति या हमें एक्स व्यक्ति, ठीक है, कितने व्यक्ति शेष काम को एक कार्य हमारा वास्तव में करने ठेका नहीं था ना, तो कैरिंग में किया 32 तक काम किया, तो कितने 30 दिन तक, समझो बात। जो 60 व्यक्तियों ने कोई काम 12 दिन में करने का ठेका लिया था, 32 दिन तक काम किया, 2/3 काम हो गया, कितने व्यक्ति और लगाए हैं कि काम समय पे हो जाए? ये क्या तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? एक्स। समय कितना होगा? 62 दिन की माइनस 32 दिन तो बीत चुके हैं ना, तो 12 माइनस 30 दिन में शेष काम 2/3 हो चुका है, तो 1/3 तो ये एक्स निकालना है। तो 3 से 3 गया, ये कर गया आपका 16 बार, 0 से 0, 3 से 2 बार, 16 दूनी 32, तो 32 व्यक्ति हो तो बच्चे काम कर सकते हैं। हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैं ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो मेरा समझ लो दोबारा। देखो 60 व्यक्ति 62 दिन में करने का ठेका, ठीक है, काम करना शुरू किया। अभी यहाँ 32 दिन तक काम किया, 2/3 काम हो गया। अब समय पे समाप्त करने के लिए शेष काम हुआ 1 - 2/3, ठीक है, शेष हुआ 1/3। कितने व्यक्ति लगाए गए भाई? 32 दिन बीत चुके हैं, 30 दिन बचे हैं, कितने आदमी और लगाए हैं? जब वो 2/3 था ना, तो 3 में से 2 हिस्सा काम हो चुका है, मैं इसकी जगह 2 लिखता यहाँ लिखता। ये तो 3 जो होता है वो कुल काम होता है, 2 काम हो चुका तो बचा हुआ 1 काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, समझा रहा हूँ। तो किसी ठेकेदार ने 40 दिन में कार्य करने का ठेका लिया और 100 व्यक्ति काम पे लगा दिया, ठीक है, 100 व्यक्ति कार्य पे काम पे लगा दिया, क्लियर। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पे कार्य पूरा किया,
35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाते हैं, समय का कार्य पूरा करें। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं लगाता, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाता तो समय के कितने दिन बाद कार्य पूरा होगा? यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो समय से कितने दिन बाद कार्य पूरा होगा? चीज समझना है वो मार्कर वाले बहुत कर रहे, अरे हाथ खाली करनी है, ठीक है। किसी को कर पाएगा? सवाल 60 व्यक्तियों को कार्य करना था, 60 व्यक्ति थे, 62 ये क्या है? एक घराने से हम 40 दिन का होगा, ये 100 व्यक्ति कार्य करती है। ठेकेदार ने 40 दिन मैं लगा दिया, 100 व्यक्ति काम में लगा दिया, 40 दिन में एक काम करने का ठेका लिया, ठीक है। काम करना शुरू किया, 100 आदमी 40 दिन में काम करना था, काम करना शुरू किया, काम करे चले गए 35 दिन तक काम किया, कुछ हो गया, कुछ बच गया, जो बच गया था वो शेष, और इस शेष काम को 100 व्यक्तियों के द्वारा शेष बचे हुए दिन 40 माइनस 35 5 दिन में कर लेना चाहिए था। बोलो, 100 आदमी 40 दिन पूरा काम कर रहे हैं, 35 दिन तक कुछ काम हो गया, कुछ बच गया, वो शेष था। इस शेष काम को इन 100 व्यक्ति द्वारा शेष बचे हुए दिन 40 माइनस 35 5 दिन में। ठेकेदार आया वाला नहीं हो पाएगा, 100 व्यक्ति बढ़ाओ, 100 व्यक्ति और बढ़ाए, अब हो गए 200 व्यक्ति, और इन 200 व्यक्तियों ने इस शेष काम को 5 दिन में कर, ये आदर्श रूप में जो किया, सही है बात। 200 व्यक्तियों ने 5 दिन में शेष काम कर लिया। अगर वो 100 व्यक्ति नहीं बढ़ाता, अर्थात 100 ही व्यक्ति होते, तो कै दिन में शेष काम होता? शेष गए 2 जीरो से 2 जीरो, x बराबर 10, 5 दिन उस पर थे, 5 दिन काम डिले होता, क्या दिन काम लेट होता? ठीक है, ये समझ लो, ऐसे जैसे मैं बताया वैसे ही करना, फटाफट काम होता। समझा? 100 व्यक्ति 40 दिन में एक काम करना था, करना शुरू किया, 35 दिन तक किया, कुछ हो गया, कुछ बच गया था, वो शेष था। इस शेष काम को 100 व्यक्ति द्वारा शेष बचे हुए दिन 40 माइनस 35 5 दिन में कर लेना चाहिए। उसे लगा नहीं हो पाएगा, 100 व्यक्ति बढ़ा दिए, हो गए 200, और 200 व्यक्तियों ने शेष काम 5 दिन कर दिया। अगर 200 की अगर 100 ही होते तो क्या दिन में शेष काम होता? 10 दिन में। 5 दिन उसके पास थे, काम मेरा 5 दिन डिले हो जाता। समझ में आ गई? एक का सवाल बनाना है। ये क्वेश्चन हमारे ठीक है, थोड़ा सा है। जो किसी ठेकेदार ने काम को 38 दिन में करने का ठेका दिया, समझो, एक ठेकेदार ने किसी काम को 38 दिन में करने का ठेका दिया और 30 व्यक्ति काम पे लगा दिए। 30 व्यक्ति काम पे लगा दिए, 38 दिन में एक काम करने का ठेका लिया, ठीक है। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए,
5 व्यक्ति और लगाए, जिससे कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त किया। 25 दिन बाद इसमें 5 व्यक्ति और, जिससे कार्य नियत समय से 1 दिन पहले। एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो? यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो? बोलो, एक कहना इसे आपको अर्थ में क्या फेंका दिया, इस व्यक्ति काम पे लगा दिए अनु में, ठीक है। लंबा चलता हूँ क्या कर रहा हूँ, देखो किसी में नहीं हुआ, समझो, समझ लो आप, अगर काम में समझ रहे हैं, देखिए सवाल आया तो कर लेना, ठीक है। 2 सवाल कराऊंगा तो काम। 30 व्यक्ति 38 दिन में एक काम करना शुरू किया, दिन तक किया, 25 दिन तक किया, 25 दिन तक किया ना, 25 दिन तक किया, कुछ कर लिया, कुछ बच गया, जो बच गया था वो शेष था। इस शेष काम को ये 30 आदमी शेष बचे हुए थे 38 माइनस 25 13 दिन तक करेंगे। तब ये घटना घटित हुई, क्या हुई, कुछ व्यक्ति और आ गए, उसके आने से ये काम, कौन सा काम, शेष काम 1 दिन पहले 12 तो कितने व्यक्ति और आ गए, ये ना गड़बड़ नहीं कर रहा मैं, ये 2 कर लो, ये 5 लो, 13 65 पढ़े क्या हाँ 60 आधी जाती 5 बच्चों लगाई है, 5 आदमी पहले 30 व्यक्ति 13 दिन में शेष काम था। अब क्या हुआ, 5 हैं, 5 और आ गए, क्या हो गए, 35 आदमियों ने 12 दिन में शेष काम कर लिया। अब अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आते, यानी 30 ही आदमी होते तो क्या दिन में शेष हो गया, शेष गया 5 30 5 7 35 6 दूनी 12 x बराबर 14 13 दिन में 1 दिन काम डिलो है। तो थोड़ा ध्यान रखना, जैसे बताया, सुनो दोबारा सब लोग। 30 व्यक्ति 38 दिन में एक काम करना शुरू किया, 25 दिन तक काम किया, कुछ हो गया, बच गया, जो बच गया था वो शेष काम था। इस शेष काम को पहले वाले 30 ही आदमी शेष बचे हुए दिन 38 माइनस 25 दिन बचे, ठेकेदार को लगाकर नहीं हो पाएगा
तुरंत 5 व्यक्तियों को बुला लिए, अब रह गए 35 आदमी, और इन 35 आदमियों ने शेष काम को एक दिन पहले बात किया। अगर ये 38 आदमी नहीं होते, एक 35 या 30 आदमी होते, तो क्या दिन में शेष काम होता 14 दिन में। दिन दिन मेरे पास 13 काम होता 14 दिन में, एक दिन मेरा काम दे देता। ऐसी लगाओ के ऊपर एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री, 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों के लिए खाद्य सामग्री। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए तैयार है? अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त है? अब यह खाद्य सामग्री क्या दिन के लिए पर्याप्त है? सामग्री कितनी की खाएंगे? इसमें सैनिक की संख्या दे रखी है। देखो ये सैनिक में 95 सैनिक होंगे, 95 सैनिक 200 दिन के लिए एक सामग्री, देखिए सामग्री दी, ये मतलब है कोई भी नहीं है, देखिए एक बार 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले। 5 दिन तक हमने खाया था, कुछ खा लिया, कुछ बच गया, जो बच गया था वो शेष था। इस शेष को 95 सैनिक शेष बचे हुए दिन 195 दिन में खा थे। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री थी। 5 दिन तक खूब खाया, कुछ खा लिया, कुछ बच गया, जो बच गया था वो शेष था। ये शेष भोजन 95 आदमियों के द्वारा शेष बचे हुए दिन 200 - 5, 200 - 5 दिन 195 करेंगे। तभी क्या हुआ, 30 आदमी चलेंगे, क्या भी रह गए, कैसा रह गए कैंसर। इसमें क्या होता है, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो 30 चलेगा रहेगा। ये 65 आदमी क्या दिन में शेष सामग्री खाएंगे, बस शेष चला गया। ये सभी दूसरे कैंप में चले गए। 285 है, ये रखा ना आपने, ये क्या है? इसमें पहले चलेगा है 95 सैनिक 200 दिन में करते हैं। 5 दिन के बाद 30 कितने चले गए, 30 चले गए, 30 चले गए, तो 5 दिन तो खाया, तो 95 सैनिक 5 दिन तक खाया, कुछ खा लिया, कुछ बच गया था, वो शेष था। इस शेष को बचे हुए दिन 200 - 5 195 में सैनिक खा लेते, तभी मानो थोड़ा 30 चलेगा, रह गए 65 आदमी, और ये 65 आदमी क्या दिन में खाएंगे, शेष का। ठीक है, क्या बात बना रही है, ये 19 बार, ये 13 बार, तो अपना बता के ऐसे हैं, ये ऐसे क्या बना है, 15 बार, 13 और 6 बचे 15 बार। वो दो जो व्यायाम मतलब मैं पूछा 15 गुणा 20 19 करने
15 में 300 माइनस 15, 300 माइनस 15 कितने हुए? 25। ये आ रहा है। हाँ देखो मैंने इसमें गुणा कैसे किया मैंने इसलिए 20 में गुणा कर दिया। इसका मतलब होता है कि 15 को 19 बार जोड़ना है। मैंने क्या किया 15 को 20 बार जोड़ लिया और ये पकड़ा दिया उसमें से। तो 15 दूनी 30, 300 माइनस 15 नहीं 285। ये ओरल करना है, ठीक है, ये ओरल करना है। ये को बोलो ठीक है, बोल पाऊंगा कि तो इस जो ऐसा सवाल है वो नहीं बोला, अटके सवाल बोला। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री, निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिकों में छोड़ जाने पर 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिनों के लिए और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि क्या है? यह निश्चित अवधि देखो एक्स मैन कितने के एम समय कितने के लिए ई समय ये बोले 1 सेकंड को लिए निश्चित अवधि के लिए आ रहे थे 10 दिन के बाद में से 1/5 चले। अब देखो टाइम है। अब क्या हुआ मैं चाहूँ कि 1/5 चले गए तो मैं यहाँ से 5 रखता हूँ, 1 चला गया तो 4 मानू और चाहे मैंने कुछ मानू या तो मैंने 5x मानू या 5 मानू, ठीक है। सैनिक कितने लगे? 1/5 सैनिक टाइम हो गया। ये मैंने मान लिया सपोज 5 आदमी थे 30 समय के लिए। एक भोजन था 10 दिन उन्होंने खाया, खूब खाया और किया, कुछ खा लिया, कुछ बच गया, जो बच गया वो शेष था। इस शेष भोजन को ये 5 आदमी शेष बचे हुए दिन यानी कि T-10 दिन के लिए निश्चित खा लेते। 5 आदमी 30 समय में एक भोजन करके खाना शुरू किया, 10 दिन तक खाया, कुछ खा लिया, कुछ बच गया, जो बच गया था वो शेष था। इस शेष भोजन को ये 5 आदमी शेष बचे हुए समय T-10 दिन कर, लेकिन बाद में हुआ इसमें से 1/5 आदमी चले गए, यानी 1 चला गया, रह गए 4। और ये 4 आदमी जाने के बाद ये शेष सामग्री उतनी ही दिन चली जितनी की प्रारंभ निश्चित की गई थी, यानी 5T-50 = 40 T बराबर 50। ठीक है साहब। बात के लिए आ गया है? बात कर लिया ना है? सोमवार के सवाल है, ठीक है। ये मेरा काम है सवाल, बाकी आप 100 सवाल लगाएंगे तो आपको 100-150 सवाल करोगे तब मालूम पड़ेगी कितनी समस्याएं हैं। लेकिन हाँ, इसमें से अगर जितने भी कवर करोगे सब कर लोगे, 95% कर
दो चार बचे जो नहीं निकले वो ले आना मैं करवा, ठीक है। कल की क्या कोशिश की होगी पता नहीं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो आप मुझे देना, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।